हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे बालूशाही या बादूशाह। आप इस फेस्टिवल सीजन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बालूशाही बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बालूशाही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए पहले हमें सिरप बनाना होगा और इस सिरप बनाना बहुत ही इजी है। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 कप शुगर यूज किया है और इसमें 2.5 का आधा 1 कप और इसके ऊपर 1/4 कप जितना पानी इसमें हमें ऐड करना होगा। बालूशाही के लिए हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए होगा। चाशनी को हमें टच करके देखने से बहुत ही सॉफ्ट लगना चाहिए। अब हम शुगर और पानी को अच्छे से घुलने के लिए वेट करेंगे और इसमें एक उबाल आना चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। बालूशाही का चाशनी बहुत ही थिक होने से सूखने के बाद इसके ऊपर शुगर का एक दरदरा लेयर बन जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 1 तार 2 तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए। अब हमारा सिरप में अच्छे से उबाल आ चुका है। इसमें हम 1/4 टीस्पून जितना कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे और इसमें बढ़िया सा कलर आने के लिए हम केसर के धागे को पानी में भिगो के रखे थे, उसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमारा बालूशाही का चाशनी रेडी है। इसका कंसिस्टेंसी देखने के लिए हमें एक प्लेट के ऊपर 2 बूंद चाशनी डालना होगा और उसे थोड़ा सा टिल्ट करके देखने से हल्के से ये ड्रिप होना चाहिए और उंगलियों के बीच में चेक करने से बहुत ही सिल्की लगना चाहिए। अब हमारा चाशनी रेडी है, इसे हम साइड पे रखेंगे। बालूशाही का आटा लगाएंगे। बालूशाही का आटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। नमक और बेकिंग सोडा को आटे में अच्छे से मिलाएंगे और इसमें घी और पानी ऐड करके इसका डो बनाएंगे। 2 कप आटा के लिए मैंने आधा कप घी यूज किया है और आधा कप पानी यूज किया है। आप घी के बदले में वनस्पति भी यूज कर सकते हो। आप इस सेम मेजर से आटा बनाएंगे तो आपका आटा बहुत ही परफेक्ट बनता है। बालूशाही का डो बनाने के लिए आपको इसे बिल्कुल नीड नहीं करना है। घी और पानी डालने के बाद इसे एक स्पून के सहायता से अच्छे से मिला दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डो पूरा तरीके से बन चुका है, थोड़ा सा ही आटा बचा है। अब हम इसे फोल्ड करते हुए पूरे आटे को इस डो में मिला देंगे। चपाती के आटे जैसा बालूशाही का आटा को हमें गूंदना नहीं है। इसे सिर्फ हमें 4 उंगलियों से फोल्ड करना है, फिर थोड़ा सा दबाना है, फिर से फोल्ड करते हुए पूरा आटा को मिला देना है। ऐसा फोल्ड करते हुए आप पूरा आटा को लगाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे से लेयर्स बनेंगे। अब हमारा बालूशाही का आटा रेडी है। इसे हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और बालूशाही का रेसिपी आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा अच्छे से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर चुका है। अब हम इसे हाथों से फैलाएंगे और इसे कट करके लेयर्स बनाएंगे। आपको हाथों के सहायता से ही इसे आटे को फैलाना है। आटे को अच्छे से फैलाने के बाद इसे हम चाकू की सहायता से 4 हिस्सों में कट करेंगे और एक के ऊपर एक हिस्सा को रख के इसे फिर से फैलाएंगे। ऐसा ही हम इस प्रोसेस को 3 से 4 बार के लिए करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बालूशाही का आटे में लेयर्स आ चुका है। जब बालूशाही के आटे में अच्छे से लेयर आ जाएंगे इसे हम इक्वल पोर्शंस में कट करेंगे। छोटे छोटे पोर्शंस में कट करने के बाद बाहर का लेयर को हमें स्मूथ करना होगा, नहीं तो बालूशाही टूट जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आउटर लेयर को स्मूथ कर लिया है। इसमें से हम छोटा छोटा पोर्शंस लेंगे और बालूशाही बनाएंगे। बालूशाही का आटा थोड़ा सा ही लीजिएगा। तलने के बाद बालूशाही बहुत बड़े बनते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। और सारे पोर्शंस इक्वल होना चाहिए, नहीं तो कोई एक बालूशाही बहुत सिक जाएगा और कोई थोड़ा सा कच्चा रह सकता है। तो सारे पोर्शंस इक्वल बनाइएगा। बालूशाही को अच्छे से गोल करने के बाद इसे हम एक उंगली के सहायता से बीच में एक होल बनाएंगे। ऐसे ही हम सारे बालूशाही को बना के रेडी रखेंगे। ध्यान रखिएगा बालूशाही का आउटर लेयर बहुत ही सॉफ्ट दिखना चाहिए, नहीं तो बालूशाही तलते समय में टूट सकते हैं। अब हम इन सारे बालूशाही को तलेंगे। बालूशाही को तलने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। आप चाहे तो इन्हें घी में भी तल सकते हो।
बालूशाही को तलने के लिए तेल मीडियम हॉट होना चाहिए। तेल ज्यादा गर्म रहने से बालूशाही में बहुत जल्दी रंग आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक साथ में ही 14 बालूशाही को तेल में डाला है और तेल बिल्कुल गर्म भी नहीं है। जैसे तेल गर्म होते जाएगा आपका बालूशाही तल के ऊपर आने लगेंगे। जब बालूशाही अच्छे से तल के ऊपर आ जाएंगे आप गैस का फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा और एक साथ में ही ज्यादा बालूशाही को तलने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे करने से बालूशाही इक्वली कुक होंगे, नहीं तो ज्यादा हीट होने से बाहर से जल्दी पक सकते हैं और अंदर से कच्चे रह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बालूशाही अच्छे से गोल्डन तल के रेडी हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएंगे इन्हें हम शुगर सिरप में ऐड करेंगे। बालूशाही चाशनी में ऐड करते समय में चाशनी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, तभी अंदर तक सिरप सोख होगा। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे रखिएगा। 2 से 3 मिनट होने के बाद इसे साइड पलट कर और 2 मिनट के लिए सोख होने के लिए रखिएगा। अब हम इन बालूशाही को एक प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पे मैंने वायर रख के ऊपर इन्हें निकाला है। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके बालूशाही बनाएंगे तो आपके बालूशाही बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालूशाही कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इन्हें पिस्ता के सहायता से गार्निश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।